सबसे पहले स्टे होम स्टे सेफ, यानी कि स्टे होम स्टे सेफ क्या मतलब है कि घर पर रहें और सेफ रहें, अपने को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और समाज को सेफ रखें, सुरक्षित रखें। क्योंकि आप लोगों को पता है कि कोविड-19 के कारण देश के अंदर कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमारा ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि ज़रूरी ही कार्य हो तो ही कहाँ निकलें, घर से बाहर निकलें, अन्यथा अपने घर पर रहते हुए पढ़ाई करें। अगर हम बात करते हैं अपने, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, हिस्ट्री का टॉपिक क्या है, कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में या कांग्रेस के जो प्रमुख अधिवेशन हुए हैं उनसे क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो हम अपने यानी कि ज़्यादा टाइम न लेते हुए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। किससे? कांग्रेस अधिवेशन। यानी कि 1885 में आप लोगों को पता है स्थापना हुई और भारत आज़ाद हुआ, तब तक यानी कि अधिवेशन हैं कांग्रेस के बार बार आयोजित होते रहे हैं। क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि कौन सा अधिवेशन कब हुआ, कौन किस स्थान पर हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, उन अध्यक्षों के द्वारा है, प्रमुख यानी कि अध्यक्षता निभाते हुए क्या विशेषताएं उन अधिवेशनों की थी। इसीलिए यहाँ से क्वेश्चंस किसी न किसी वे के अंदर पूछ लिया जाता है। एक बात और ध्यान रखनी है बच्चों कि ट्रिक के माध्यम से हम इस वीडियो को कवर नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह से हमें पढ़ना है कि दोबारा हमें पढ़ने की आवश्यकता ही न पड़े। हम क्या करेंगे, बिल्कुल समझते हुए अपने इस टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आप कंसंट्रेट होते हुए इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो गारंटी देता हूं कि आपका परीक्षा के अंदर कोई भी क्वेश्चंस गलत होने की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। तो चलो करते हैं अपनी क्लास की शुरुआत। अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्या क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि स्थापना इसकी कब हुई थी बेटा? 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई। किसके द्वारा स्थापना की गई? तो ए ओ ह्यूम के द्वारा है वो स्थापना की गई। ए ओ ह्यूम का पूरा नाम क्या था, ये भी एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है इनका पूरा नाम था। कहाँ के निवासी थे? सॉरी, स्कॉटलैंड के निवासी थे। अगर बात की जाए कि कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई, तो बम्बई यानी कि वर्तमान का मुंबई, तो बम्बई या मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन क्वेश्चन अगर बनता है कि इस टाइम पे वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन थे, वो वायसराय थे। बात करते हैं कि कांग्रेस की स्थापना करने का उद्देश्य ए ओ ह्यूम का क्या था। तो ए ओ ह्यूम का कांग्रेस की स्थापना करने का उद्देश्य ये था, जैसा कि हमें पता है कि 1857 की जो क्रांति थी उसके बाद है हमारे देश के अंदर आज़ादी की ललक है वो काफ़ी बढ़ गई थी। हम भारतीय है वो आज़ादी प्राप्त करना चाह रहे थे किसी भी कीमत पर। तो अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों न एक ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जिसका नेतृत्व है वो हमारे द्वारा किया जाए और हमारे द्वारा ही क्या है डिसीजन लिए जाएं। तो इसी संदर्भ में स्थापना की गई थी। परंतु अंग्रेजों को या ए ओ ह्यूम को ये नहीं पता था कि यही कांग्रेस है आपको यानी कि अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर देगी। देश की आज़ादी के लिए महत्वपूर्ण कार्य है कांग्रेस के माध्यम से किए गए थे। बात करते हैं कि जब इसकी स्थापना हुई तो इसका क्या नाम था। तो उस टाइम पे इसका नाम था बच्चों भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो वर्तमान में हम पढ़ रहे हैं इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो ये क्वेश्चंस आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ प्रमुख बयान हैं उनसे यानी कि स्टेटमेंट के संदर्भ में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि फिरोज शाह मेहता के द्वारा क्या कहा गया था कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। ये क्यों कहा गया था? आप लोगों को पता है कि प्रथम अधिवेशन हुआ तो उसके अंदर मात्र यानी कि 72 यानी कि व्यक्तियों द्वारा पार्टिसिपेट है इसके अंदर किया गया था, जिसके कारण फिरोज शाह मेहता ने कहा कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। डफरिन के संदर्भ में स्टेटमेंट देखने को मिलती है क्योंकि वायसराय डफरिन ने कहा था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कौन सी है? कांग्रेस है। अगर हम बात करें अरविंदो घोष की, अरविंदो घोष ने कहा था कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। क्या कहा था कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। और हम बात करें गांधी की यानी कि महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी ने कहा था कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए।
लेकिन कब कहा था, ये बात करते हैं 1947 की, क्योंकि 1947 में भारत आज़ाद हो गया था और उसी संदर्भ में इन्होंने कहा था कि कांग्रेस का जो यानी कि स्थापना करने का उद्देश्य था वो कांग्रेस ने प्राप्त कर लिया है, अब इसको क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। परंतु यानी कि कांग्रेस अपना ऐसा आधार बना चुकी थी कि इसकी यानी कि स्थापना होने के बाद में निरंतर अच्छे कार्य इनके द्वारा किए गए, तो यानी कि क्या है, इसको यानी कि समाप्त नहीं किया गया। तो ये ध्यान आपको रखना है, क्वेश्चनों में पूछा जाता है। अब बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की, महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन है, कहाँ हुए, कैसे हुए, कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। देखो बेटा, वैसे तो क्वेश्चंस यानी कि अधिवेशन तो यानी कि हमारे 50+ हैं, लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं जहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलता ही मिलता है, वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने के कारण मैंने उन अधिवेशनों को कवर किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन अधिवेशनों के अलावा क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि बार बार रिपीट क्वेश्चंस यहीं से हो रहे हैं, चाहे क्वेश्चंस पूछा किसी वे से जाए। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, शुरुआत हम यानी कि कांग्रेस की स्थापना के समय से यही करते हैं कि प्रथम अधिवेशन 1885 में कहाँ हुआ था, बम्बई के अंदर हुआ था, यानी कि मुंबई के अंदर, वर्तमान मुंबई, पहले बम्बई था। जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी, और इसके अंदर यानी कि 72 प्रतिनिधियों द्वारा पार्टिसिपेट है किया गया था। और क्वेश्चंस क्या देखने को मिलता है कि इस अधिवेशन की विशेषता क्या रही, किस कारण से महत्वपूर्ण यानी कि कार्य इस अधिवेशन के द्वारा पारित किए गए, बात करते हैं एक एक की। अगर मैं बात करूं, हिंदू पत्रिका में 5 दिसंबर 1885 को INC की स्थापना की घोषणा की गई थी। बाद में बात करते हैं कि नमक कर का विरोध है इसी अधिवेशन के अंदर किया गया था। एक और बात करते हैं कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे। ये क्वेश्चंस भी आपको देखने को एग्जाम में मिलता है। अगर हम बात करें 1886 की, यानी कि 1886 की दूसरा अधिवेशन है, वो कहाँ पर आयोजित किया गया, कोलकाता में, यानी कि कलकत्ता में। जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इस क्वेश्चन के संदर्भ में विशेषता क्या है और क्वेश्चंस क्या देखने को मिलते हैं, ध्यान रखना है कि ये चारों अधिवेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनसे क्वेश्चंस अवश्य देखने को मिलता है। कलकत्ता अधिवेशन जो 1886 में हुआ, इसके अंदर यानी कि अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। तो क्वेश्चंस बनेगा कि प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे INC के, तो ध्यान रखना है प्रथम पारसी अध्यक्ष थे कौन है, दादा भाई नौरोजी। व्योमेश चंद्र बनर्जी है वो प्रथम हिंदू अध्यक्ष थे। अगर बात करते हैं हम नेक्स्ट अधिवेशन की, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन हुए, तो वो बदरुद्दीन तैयब थे। कब इन्होंने अध्यक्षता की, 1887 में, और किस स्थान पर इसका आयोजन किया गया था, मद्रास के अंदर आयोजन किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं 1888 में इसका आयोजन है कहाँ किया गया, इलाहाबाद में। जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई बच्चों, जॉर्ज यूल के द्वारा अध्यक्षता है की गई थी, और जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, 1885 में किसके द्वारा, प्रथम हिंदू अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1886 में दादा भाई नौरोजी जो ये पारसी अध्यक्ष प्रथम बोल सकते हैं। 1887 में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी। 1888 में जॉर्ज यूल यानी कि जिसकी अध्यक्षता यानी कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो इनमें हमें कंफ्यूजन वाली स्थिति न लेते हुए हमें यानी कि एग्जाम के अंदर आराम से कवर करना है। ध्यान रखना है कि देखो इसके अंदर चारों तरफ यानी कि चारों दिशाओं के अंदर, यानी कि हम बात करें उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में यानी कि है अध्यक्ष क्या है आयोजित किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि इसके अंदर ये दर्शाया जाना था कि कांग्रेस है किसी यानी कि क्षेत्र विशेष से प्रभावित न होते हुए संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व है कर रही है। ये क्वेश्चंस भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अधिवेशन की बात करते हैं 1896 में जो अधिवेशन हुआ ये कहाँ पर आयोजित हुआ, कोलकाता के अंदर। जिसकी अध्यक्षता किसने की, रहीमतुल्लाह सैनी के द्वारा इसकी अध्यक्षता है की गई थी। लेकिन इसके अंदर एक क्वेश्चन विशेष बनता है कि प्रथम बार वंदे मातरम गीत गाया गया। तो क्वेश्चन बनेगा कि किस अधिवेशन में प्रथम बार है वंदे मातरम गीत है वो गाया गया था। तो हमारा आंसर होगा 1896 का अधिवेशन। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं 1905 की।
तो 1905 में अधिवेशन का आयोजन कहाँ हुआ? वाराणसी में। कहाँ पर हुआ? वाराणसी में। जिसकी अध्यक्षता किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा अध्यक्षता की गई। गोपाल कृष्ण गोखले। अगर बात की जाए बंग भंग आंदोलन का समर्थन है किस अधिवेशन में किया गया, तो ध्यान रखना 1905 के अधिवेशन में, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, तो उसका यानी कि क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया गया था। इस क्वेश्चन को भी आपने ध्यान रखना है। अगर बात करें गोखले को विपक्ष का नेता की उपाधि किस अधिवेशन में दी गई, तो इसी अधिवेशन के अंदर विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी। बंगाल विभाजन और कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति की आलोचना इस विभाजन के अंदर की गई। बात करें लाला लाजपत राय ने प्रथम बार कांग्रेस मंच से सत्याग्रह को अपनाने का सुझाव दिया था इसी अधिवेशन के दौरान। नेक्स्ट बात करते हैं 1906। 1906 में कलकत्ता में इस यानी कि अधिवेशन का आयोजन है किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? दादा भाई नौरोजी के द्वारा है अध्यक्षता की गई। बात करते हैं इस अधिवेशन की प्रमुख विशेषता क्या रही, तो इसकी अधिवेशन के अंदर स्वराज्य यानी कि स्वशासन शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था, और इस शब्द का प्रयोग पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। अगर बात करें राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव स्वीकार किया गया किस अधिवेशन में? 1906 के अधिवेशन में। एक और महत्वपूर्ण कार्य है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को राजनीतिक हथियार के रूप में अपनाने का विचार भी इसी अधिवेशन के दौरान रखा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं 1907 में। 1907 में आयोजन कहाँ किया गया? सूरत में। जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी। 1907 के अधिवेशन में यानी कि 1907 में ही कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल में। बात करें हम कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में विभाजन इसी सूरत विभाजन भी कहते हैं। एक पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन में देखने को मिलता है, यह अधिवेशन बीच में ही समाप्त हो गया था, इसमें कोई निर्णय नहीं हो सका था। ध्यान रखें नरम दल और गरम दल। गरम दल में यानी कि आप लोगों को पता है लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल है गरम दल के नेता कहलाते हैं। बात करते हैं बेटा नेक्स्ट अधिवेशन की 1911 की। 1911 में अधिवेशन का आयोजन कहाँ किया गया? कलकत्ता में। जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? विशन नारायण धर के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। लेकिन यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलता है कि जन गण मन पहली बार है इस अधिवेशन के दौरान गाया गया था। बात करें जन गण मन, जिसे हम यानी कि राष्ट्रगान के रूप में जानते हैं, तो राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। बात करते हैं नेक्स्ट, चलो 1916 की। 1916 में कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ में। लखनऊ के अंदर इसकी अध्यक्षता है अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। इसकी विशेषता क्या रही? मुस्लिम लीग कांग्रेस नरम दल गरम दल के मध्य समझौता करवाने में सफल रही थी। ये क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। एक नेक्स्ट बात करते हैं कांग्रेस के नरम दल एवं गरम दल में समझौता के संदर्भ में किस अधिवेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई, तो ध्यान रखना 1916 का ही अधिवेशन था, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाई गई थी। बात करते हैं बेटा 1917 की। 1917 में यानी कि फिर आयोजन कहाँ होता है? कोलकाता में। जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? एनी बेसेंट के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। यहाँ से एक विशेष क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्या क्वेश्चन? कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी जिसने यानी कि कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो एनी बेसेंट थी। बात करते हैं 1920 की। 1920 में आयोजन कहाँ किया गया? नागपुर के अंदर आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता है वीर राघवाचारी के द्वारा की गई थी। बात करें हम कांग्रेस संविधान में परिवर्तन है ऐसे योग प्रस्ताव में पारित है किस अधिवेशन के दौरान किया गया, तो 1920 के अधिवेशन के दौरान पारित किया गया। अगर बात करें कि प्रथम बार भाषाई आधार पर प्रांतों में विभाजन की बात किस अधिवेशन में कही गई, तो 1920 के अधिवेशन में कही गई, और हिंदी भाषा को संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग करने पर बल है दिया गया था। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है। और इसी अधिवेशन में प्रथम बार कांग्रेस ने रियासतों के लिए नीतियां घोषित की थी। बात करते हैं 1924 की। 1924 की
1924 में दोस्तों बेलगांव के अंदर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया, यानी कि अधिवेशन आयोजित किया गया। बेलगांव का पड़ता है, कर्नाटका के अंदर पड़ता है। और ध्यान रखना है, बेलगांव में इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। गांधी जी अपने जीवन में सिर्फ एक ही बार अध्यक्ष बने थे। किस अधिवेशन में? 1924 के अधिवेशन में। स्थान पूछा जाता है तो बेलगांव में इस अधिवेशन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं 1925 में आयोजन कहाँ किया गया? कानपुर में। किसके द्वारा अध्यक्षता की गई? सरोजिनी नायडू के द्वारा अध्यक्षता की गई। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यानी कि सरोजिनी नायडू थी, जिन्होंने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी? 1925 में की थी। लेकिन प्रथम महिला अध्यक्ष पूछी जाती है तो एनी बेसेंट होगी। प्रथम भारतीय पूछी जाती है तो कौन होगी? सरोजिनी नायडू होगी। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अधिवेशन की बात करते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं, उनको हम कवर करने के संदर्भ में बात करते हैं 1929 की। 1929 में आयोजन किया गया, कहां पर? लाहौर में। लाहौर में किसके द्वारा अध्यक्षता की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। और इसी अधिवेशन के दौरान यानी कि पूर्ण स्वराज्य की मांग है वो की गई थी। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे। बात करते हैं कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय रावी नदी के तट पर किया गया था। इसी अधिवेशन के अंदर निर्णय लिया गया। बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन की, तो उसका प्रारंभ करने की अनुमति भी इसी अधिवेशन के दौरान मिली थी। और डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन भी इसी अधिवेशन के दौरान किया गया था। एक क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं 1931 की। 1931 में इसका आयोजन कहाँ किया गया? कराची के अंदर, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई थी। वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। और इसी अधिवेशन के दौरान है गांधी इरविन समझौते को स्वीकृति भी दी गई थी। इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण उक्ति, चरखे से युक्त सफेद हरे रंगों के नए राष्ट्रीय ध्वज का निर्णय लिया गया। गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। तो किस अधिवेशन में कहा गया था? इसी अधिवेशन में कहा गया था, 1931 के अधिवेशन में। बात करते हैं 1937 यानी कि फैजपुर, यानी कि फैजपुर कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। वहां पर अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। और इसमें एक क्वेश्चन विशेष रूप से देखने को मिलता है 1937 के अधिवेशन से, कि पहली बार गांव में अधिवेशन है आयोजित किया गया था। और 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि कार्यक्रम घोषित किया गया था। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं बेटा 1947 की। 1947 में आयोजन कहाँ किया गया? मेरठ में। मेरठ कहाँ पड़ता है? यूपी के अंदर, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? JB कृपलानी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और ध्यान रखना, ये स्वतंत्रता का समय था, क्योंकि भारत कब आज़ाद हो गया था? 15 अगस्त 1947 को। आप लोगों को पता ही है, इस संदर्भ में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अगर क्वेश्चन ऐसे बने कि स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कांग्रेस के कौन थे, तो ध्यान रखना JB कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। स्वराज्य संबंधी अगस्त प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित किया गया। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। 1948 के अंदर भी एक आयोजन किया गया। 1948 में कहाँ हुआ था? हमारी पिंक सिटी यानी कि जयपुर के अंदर आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा की गई थी। पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा की गई थी। स्वतंत्रता के बाद प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो स्वतंत्रता के बाद प्रथम अधिवेशन है 1948 में जयपुर के अंदर आयोजित हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं कि देखो, महत्वपूर्ण बातें हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश की। तो यानी कि वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप लोगों से मैं दोबारा यानी कि रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो को पूरा का पूरा आपको देखना है। और देखते हुए अपने यानी कि एक बार वीडियो को देखना है, दूसरी बार नोट्स बनाते हुए जो कुछ तथ्य हमने यानी कि एक्स्ट्रा कवर करने की कोशिश की है, उन तथ्यों को यानी कि नोट्स के माध्यम से आपने कवर करना है। वीडियो को अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। और इस तरह से यानी कि आपके कमेंटों का जवाब है मैं अपने आप दूंगा और जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम अच्छी तैयारी के साथ अच्छा यानी कि समय व्यतीत, देखो वैसे तो देखा जाए तो कोविड-19 के कारण
हमारे पास समय, जो स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, उनके पास पर्याप्त समय है, क्योंकि घर में हमें रहना है और घर में रहते हुए यानी कि स्वस्थ रहते हुए अपनी तैयारी को रूप देना है। तो बच्चों, वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट अच्छी वीडियो हम जल्द ही लेके आएंगे। तो जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।